सबसे पहले चूंकि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि सर और हमारे आदरणीय प्राचार्य सर पहुंच चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इनका दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही हमारे प्राचार्य नाम दिनांशी मैम से सहयोग करें हमारे इस कार्यक्रम की नोडल। विद्ये कमला लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यं देहि नमोस्तुते विद्यं देहि नमोस्तुते। थैंक यू। ये हमारे डीएलएड प्रशिक्षु आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथियों द्वारा इसका शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी हमारे प्राचार्य सर से कि हमारे बीच आए हमारे मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से। आपकी तालियों की गूंज थोड़ी कम हो रही है, आपकी तालियों की गूंज से लगना चाहिए कि डाइट प्रांगण में आज सृजन कि वो सर को बुके देकर उनका स्वागत करें। प्राचार्य सर कुछ देकर मैम का उपाचार्य मैम का भी स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आप इस कार्यक्रम को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सर को कि ये सृजन उत्सव हर वर्ष हमारे यहाँ पर साल में एक बार होता है और इसमें हमारे परिषदीय विद्यालय के शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से हो चाहे उच्च प्राइमरी से हो, साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और हमारे डीएलएड प्रशिक्षु, हमारे डाइट प्रवक्ता, सभी ने प्रतिभाग किया है। सभी की जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों को 2 मिनट का समय दिया जाएगा और हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे आदरणीय प्राचार्य सर, उप प्राचार्य मैम, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले हम हमारे जो कलाकार हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने जो इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हैं
उनका हम अवलोकन कर लें और साथ ही जो प्रतिभागी हैं वो अपनी कलाकृतियों के पास में खड़े रहेंगे और उसके विषय में आप जो भी बताना चाहेंगे अपने विचार हमारे अतिथियों के बीच में रखिएगा। नसरीन अंजुमा सहायक अध्यापक हूँ और प्राथमिक विद्यालय चासी रसूलपुर से हूँ, ऊंचा गांव से, ब्लॉक ऊंचा गांव से हूँ। ये बनाया है और 2 वॉल्यूम मेरे वहाँ टंग रहे हैं उधर। जी सर नमस्ते सर, मैंने ये बनाया है, ये कार्डबोर्ड से बनाया है, ये पेपर से हैं और मैं यूपीएस जलियालपुर ऊंचा गांव से हूँ। ये भी पेपर से बने हुए हैं? जी सर, ये सारा पेपर का सर ये मैंने ये बनाया, मेरी याद नहीं रहा, मैंने ये बनाया। सर मैं कुछ प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र अनुजया से और सर मैंने डिफरेंट आर्ट फॉर्म तैयार किए। ये पॉट पेंटिंग है, मट्टी है जो घर में वेस्ट हो जाती है करवा चौथ के या फिर हम दही वगैरह। इसके अलावा मैं इसे क्लासरूम में भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज के करवाने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मैंने इसमें ये डाली हुई है, जैसे मुझे कोई स्टोरी सुनानी है, कोई हाथी वगैरह की स्टोरी है तो वो डाल दिया, और या फिर जैसे संज्ञा सर्वनाम या फिर इंग्लिश का कोई मटीरियल पढ़ाना है तो मैं इसमें मतलब जो भी विषय होता है। इसके अलावा ये वर्णी पेंटिंग है और एक मंडाला आर्ट है जो ये दो चित्र वाली और से बनाया है, ये वेस्ट बोतल से बनाया है। और सर ये जो मैंने वेस्ट कपड़े जो होते हैं उनसे स्वागत है आप सभी का। ये है नई उमंग। जब भी हम कला की बात करते हैं तो अंदर से अंतर मन से जो फीलिंग, जो भाव उमड़ आते हैं। क्या आती है सर, ये मैं शशि राठी और पिंकी वर्मा मेरी सहयोगी टीचर, इन सब के द्वारा ये कलाकृति बनाई गई है। हमने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को यूज़ किया है। जैसे सर ये मंडाला आर्ट की कुछ है। मंडाला यानी मंडल, जिसका अर्थ चक्र होता है, संस्कृत भाषा से लिया गया है और चक्र के अंदर ही हम डिफरेंट पैटर्न्स जब बनाते हैं तो वो मंडाला आर्ट जाता है। ये भी मंडाला आर्ट है सर, ये मंडाला आर्ट है हमारी, ये मंडाला आर्ट है जिसमें ब्यूटीफुल सा एक मैसेज लिखा हुआ है, यद भाव तद भवति। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वो हम सहज ही कर पाते हैं। सर ये एक 3D आर्ट पेंट है मैडम के द्वारा। अगर आप इसे देखेंगे तो एक गहराई आपको फील होगी। दूसरा एक ये फ्यूज़न है, एक छोटा सा कृष्णा जी का जन्माष्टमी के पर्व पर मेरे द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसको मोर पंख जो अति प्रिय है भगवान कृष्ण को, उसके साथ में मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ये बॉटल है मैम के द्वारा, एक मिट्टी की बॉटल पर क्ले से ब्यूटीफुल से एक बटरफ्लाई है जो कि अपने आप में आपको सहज करती है कि कितना हर्षोल्लास का एक बटरफ्लाई के अंदर मन का भाव हो रहा है। सर यहाँ पर कुछ मधुबनी पेंटिंग्स लगी हुई है जिनका ऑरिजिनेट हम मानते हैं बिहार से है और डिफरेंट पैटर्न्स में बने हुए हैं। देखिए आप बिल्कुल बारीकी से। सर मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा क्लोज एक बार आप इसे फील करें और आपको जो मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में पूछना भी चाहूँगी कि आपको ये कैसा लगा कि जब हम टच करते हैं किसी भी आर्ट वर्क को तो हम पाते हैं उसमें कि किस तरह की फीलिंग किसी कलाकार ने। सर हम बहुत अच्छे हैं, उतना दर्जे की कलाकार तो नहीं है लेकिन अपने भाव को सहेजा है। ये देखिए फेस आर्ट है, कुछ फेस के स्कल्पचर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। किस तरह की मनोवृत्ति, कोई कभी खुशी, कभी गम, कभी एक्साइटमेंट, कभी रोना, कभी उलझा हुआ, तो ये फेसेस जो हम उनको डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ फ्री स्टाइल आर्ट का वर्क लगाया हुआ है। जब कुछ अच्छा हो जाए, जब बच्चे कुछ अच्छे मार्क्स ले आए, जब हस्बैंड कोई उपहार ले आए, तो जिस तरह के मन में भाव चल जाते हैं वो उस तरह लिखा हुआ है। ये प्राकृतिक दृश्य है सर, ये सिंधी आर्ट है। सर सिंधी आर्ट है सर, ये थ्रेड वर्क है सर।
थ्रेड वर्क को फिर मैंने फ्रेम करा दिया टीचर से मेरा अनुरोध है कि वहाँ पर भीड़ ना लगाएं। सर ये भी धूमकेतु का एक दृश्य है, पहले धूमकेतु है जिसको पर्दे पर उतारा गया है। 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था एक प्रोजेक्ट को लेकर, तो सर उनके बैकग्राउंड में एक पूरे वॉल पे ये उस टाइम पे एक रिसेंट हमारे यहाँ पे गतिविधि थी मिशन प्लानिटोरियम करके, उसी के अंतर्गत जो भी आए थे, तो सर ये लगा हुआ था, ये तब बनाया था और ये आज दिखाने का मौका मुझे सजवन सर के माध्यम से मिला है। और ये प्राकृतिक दृश्य है, ये एक और बच्चा है जो छूना चाहता है आसमान को, दूर निकल जाना चाहता है। सर ये हमारा आर्टवर्क है। थैंक यू। नमस्ते सर, आपका हमारे इस टेबल पे स्वागत है। सर ये हमारा छोटा सा एक प्रयास है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही इस कला में इसमें लिया है, पार्टिसिपेट किया है। सर मेरा नाम कृतिका शर्मा है, गुलाबी ब्लॉक से, और मेरे साथ सहयोगी चिंतन चौधरी मैम है पहासू से। सर ये हमारा बहुत छोटा प्रयास है, क्योंकि ये हमारे डाइट में कलाकृति का प्रदर्शन हुआ है, तो हमने कोशिश किया कि इससे हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसा सीख सके। तो सर हम बचपन में ये किया करते थे, तो मुझे लगा कि ये आज एक बार फिर दोबारा से बचपन को जी लेते हैं। और बहुत टिपिकल कला मेरी नहीं है, लेकिन सर चलेगी ढंग से सर ने भी क्या है इसको? सर ये हम सब ने अपने बचपन में जिया, तो मुझे लगा कि शायद ये कला आज यहाँ दिखाएं तो अच्छा लगेगा। जी सर, एक ये पास्ता हम लोग बच्चे सब खाते हैं, लेकिन उस पास्ता को ये केवल एक सिंबॉलिक रूप से मैंने आपको दिखाया कि हम इसको डिफरेंट कलर्स में करके बच्चों को हम ज्वेलरी बनाना सिखा सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं गले में। हो जाएगा सर एक अब ये खींचा जाएगा जी तो हो जाएगा, ये इस तरह से ये है सर, ये है सर जी। और सर एक ये फाइल कवर है, इसमें हम अपने स्कूल्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी रख सकते हैं। सर एक ये बनाया गया है, ये अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, बिग बुक है ये, बिग बुक है जी। चिड़िया कहाँ रहेगी, तो आंधी आई जोर से, पहले हमने ये पूरा लिख के, और इसके बाद फिर ये पूरी आंधी आई और सारे पत्ते गिर गए, उसके अंडे वगैरह सब जब सर फूट गए, बहुत परेशान चिड़िया हो गई। तो देख रही है, इवन एक हस्बैंड वाइफ ने कोशिश भी की कि हम अपने घर में जो खिड़की में, दरवाजे में, अलमारी में उसका घोंसला रख दें, लेकिन अंडे फूटने के बाद सर एक माँ का दर्द सर यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद फिर हमने इस चिड़िया, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, तो उसका एक घोंसला और ये सर इस तरीके से ये बनाया है। और सर चिंतन चौधरी मैम का क्ले, क्योंकि हम बच्चों के साथ सर बहुत यूज़ करते हैं स्कूल में, तो बहुत टिपिकल कलाकृति ना बना के हम लोगों ने क्ले का ही यूज़ करके, चिंतन मैम ने ये क्ले का यूज़ करके, देखिए आप एक बार आप बताइए मैम। हमारे यहाँ निपुण भारत चल रहा है, जो कि बच्चों को सहज बनाना सिखाया है बच्चों को, तो क्राफ्ट्स के माध्यम से बच्चों को, जिससे कि बच्चों का कौशल विकास होगा। हमें छोटे जो बच्चे हैं उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है बच्चे के अंदर। तो ये नेचुरल आर्ट किस तरीके से क्ले के माध्यम से बच्चों को प्लांट्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, ये कलाकृतियाँ बनाना, क्योंकि बच्चा जैसे खुद करेगा तो वो ज़्यादा सीखता है, उससे बच्चों का विकास होता है, और वही हमें छोटे बच्चों को सहज करके आगे करना है। थैंक यू सर। राधे कृष्ण सर ये वाली सर, ये वाली मेरा सर टाइटल में राधे कृष्ण, तो ये कैसे हाँ जी सर, इस पर कुछ दोहे हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। आनंदित जब हो गया आ गए पालनहार, पापी कपट छल सबका करने को संहार। लीला देखे कृष्ण की सबके मन को भाए, हनु में माटी है चिपकी मुख में जगत समाए। समाचार सुन के हरि डोरी द्वारे आए, मित्र सुदामा सामने भेंट हाथ में आए। सर मैंने एक की हुई है जो वाटर शीट पर है, और एक की हुई जो कैनवस पर है। ये ऑयल पेंटिंग है सर। ये मैंने जैसे पुराने समय में अंधेरा घर एक दिया जलाकर वेट करती हुई एक स्त्री को यहाँ पे दर्शाया है, मनोभाव दर्शाते हुए। सेम वाटर शीट पर मैंने वाटर कलर से इसको दिखाया है कि अब जो लेडीज़ वो अपने आप में बस स्वतंत्र
खुलकर यहाँ पे ये चीज़ मैंने करी है। और गणेश चतुर्थी पे मैंने ड्रॉ किया था, ये पेंसिल स्केच है, ये मेरा ऑयल पेंट है और ये मेरे वाटर कलर शेड्स, तीनों शेड्स। थैंक यू नमस्ते सर, मैंने ये टाइम और नेचर, जब कोरोना काल हुआ था उस समय पर हमारे बहुत सारे साथी गुजर गए थे, उसी को सोच करके मन में मैंने ये पेंटिंग बनाई है। यदि हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होगी, जैसी इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि जब हम इधर लगाए, चलो पेड़ लगाए, अपनी दरा को हरियाली की चुनर उड़ाए, चलो पेड़ लगाए। अगर हम पेंटिंग है इस पेड़ के छिलके पे और पेंसिल किया है, अपने बच्चों को जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करना सिखाया। एक और है मेरा ये रैबिट का पेड़, इसके अंदर फ्यूज बल्ब है और कॉटन से बनाया है। बच्चे क्या करते हैं कि हमारे परिस्थिति विद्यालयों में जैसे कि सब जानते हैं कि उन बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है, बेचारे गरीब होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ें। तो मैंने उन्हें जो चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं, जो हमें पैसों से नहीं, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी पेंसिल के छिलके, मूंगफली के छिलके, पिस्ते के छिलके, उन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाया, उनका यूज़ कराना सिखाया। इसके ऊपर कई बार मैंने जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, आज मैं यहाँ पे लाई नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ मैं ये और ये 2-3 चीज़ें ले आई हूँ, लेकिन मैंने बोबिल्स उनको फ्रूट नेम वगैरह सब पिस्ते के छिलके से, मूंगफली के छिलके से और पेंसिल के छिलके का यूज़ करके मैंने उन सभी को ये चीज़ें कराई और बच्चे बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये मैंने क्राफ्ट बनाया था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा हमारा वेस्ट होता है पेन यूज़ किया है और रिफ़िल यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। ये चीज़ बनाई थी। ये टोटल हमारा मेरा एक पेपर का वर्क है, लेकिन इसको लुक दिया है सिमिलर, जैसे ये एक आयरन है। ये जो आप लोग हम लोग स्ट्रॉ पीते हैं, बच्चे फ्रूटी वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ से मैंने इसको बनाया है। ये भी टोटल वेस्ट है। ये एक मैंने फाउंटेन बनाया था क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव सा होता है और काफ़ी हेवी होता है। इसको मैंने थर्माकोल यूज़ करके किया है, सॉरी ये निकला। इसको मैंने वाटर का दिया एक पॉलीथीन से, इजी है। और इसको मैंने एक थर्माकोल पे बनाया है। इसको पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर, इसको यूज़ करके टोटल इसमें वेस्ट है। जो मेरे घर पे टोटल जितना वेस्ट हुआ था मैंने उसको यूज़ करके, क्योंकि अपकमिंग हमारा दिवाली फेस्टिवल है, बच्चों को समझाना भी है, सिखाना भी है। जैसे मैंने एक दिए का बनाया था, ये मेरे घर में ढककर पड़ा हुआ था डब्बे का, मैंने इसको यूज़ किया है इसके लिए, कैंडल के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर ये भी है मेरा, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं टेप करके बचपन का 22 को पेंटिंग बनाई। और मेरे 2 बच्चों ने, एक बच्चे ने कक्षा 7 का बच्चा है सर, ये मेरे बर्थडे पर उसने पेंटिंग की थी जो उसने स्वयं बनाई थी। और सर ये खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद जी की तस्वीर किसी ने बच्चे ने बनाई। एक ही बच्चे ने 2 तस्वीरें बनाई थी सर, कक्षा 7 में। और प्रकृति के साथ चलने का मतलब है कि एक साथ कई चमत्कारों को एक साथ देखना। और आज की हमारी जो वेस्टर्न सोसाइटी है, सब वेस्टर्न फैशन की ओर चल रही है और प्रकृति तो दूर होते जा रही है। तो वही सब के लिए मैंने एक प्राकृतिक दृश्य जो मेरे हैं, प्राकृतिक दृश्य को उतारने का वो किया है। और दोनों ही ये मन को शांति देने वाले हैं और ये शुद्धता मन को शांति देने वाला और पवित्रता का प्रतीक है। और ये हमारे बच्चों को हमें हमारी प्रकृति की ओर ले जाते हैं। सर ये मेरी लिपन आर्ट है सर, मटन में रखना बोलते हैं। ये जो मिट्टी आते थे सर, मोल्डेड में वो लगाकर और मिरर से सजावट के लिए घरों में बनाई गई है। सर ये मेरी मॉडर्न आर्ट है। इसमें मारीच सीता को पसंद आए थे, सोने का हिरण, जिसमें उसका वर्णन किया गया है। और सर ये मेरी मंडाला आर्ट है। ये जो है ये पैटर्न पे बनाई जाती है, छोटे छोटे पैटर्न से ही इसे आकार दिया जाता है। और सर ये गुजरात के कच्छ से शुरू हुई है।
और सर ये बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ना उन्होंने इसकी शुरुआत की। ये मसाला और बाकी सब चीज़ें मैंने बेस से बनाई है। लिपन ये हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं। लिपन का भी मतलब होता है मठ। उसी को हम मोल्डेड क्ले अब जो आने लगे है उसका यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न्स हम बना के मिरर वर्क यूज़ करके लिपन आर्ट बनाते हैं। ये मैंने पूरा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाया है। अदर मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी इसमें, सिर्फ न्यूज़पेपर और कलर्स, दो चीज़ों की कॉस्ट गई है। बाकी कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, जो सिर्फ ये दिखाता है कि हमारी लाइफ भी इसी की तरह कलरफुल है। एक रेनबो कलर है, जैसे ये हमारा पेड़ है जो खुश है, कलरफुल है, ऐसे ही हमारी लाइफ भी, हमें भी कलरफुल रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए। सर ये एक छोटी सी पेंटिंग है, ये तो मैंने रफली ऐसी खुश थी, मन था तो बनाई थी। इसमें डक बनाई है जो कहती है, मतलब जो एक फोर्सफुल है कि शांत स्वभाव की है और बहती रहती है, निश्चल स्वभाव से काम करती रहती है, बहती रहती है, कुछ मन में निश्चल है ही नहीं। सर ये मैंने बनाई है आर्ट पेपर पे क्लोज करते हुए। ये चलते हुए हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर एक दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। और ये शाम को पूरा बनाया तो उसके सर्कल होता है। नमस्ते सर, ये मैंने पर्यावरण बचाओ के लिए बनाया है कि हम अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों हैं उनको प्यार करें और उन्हें सम्मान दें। ये मैंने क्रॉस स्टिच बनाई है कि बच्चों को हम इससे गिनती और दायां बायां का ज्ञान करा सकते हैं कि दाएं कितने हमें स्टिच लगाने हैं और बाएं कितने। और ये वेस्ट मटेरियल से गौरैया बनाई है, गौरैया बचाओ अभियान के लिए कि एक छोटी सी गौरैया है जो हमारे आंगन में आती है। रोज़ सवेरे आंगन मेरे एक गौरैया आती है, चहक चहक कर खुदक खुदक कर जमकर शोर मचाती है, सारे घर को जगा जगा कर अपनी शान दिखाती है। अम्मा दाना पानी देती, खा पी कर उड़ जाती है। रोज़ सवेरे आंगन मेरे एक गौरैया आती है। सर मैंने ये मधुबनी पेंटिंग गणेश जी बनाई है। सर दूसरा मेरा ये है वेस्ट मटेरियल से जो ओल्ड बैंगल्स हो जाते हैं हमारे, उन पे ऊन लपेट कर, और ये सर खाली रोल जो रहता है एल्युमिनियम फॉइल का, उससे मैंने इसको बनाया है, ये नारी शक्ति को दर्शाते हुए। और सर मेरा वहाँ पर भी है जो झूमर सा लटका हुआ है, वो भी ओल्ड बैंगल। वो ही क्यों, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो फूल खिल जाते हैं, कलियाँ मुस्कुरा उठती हैं, मोहरे गुंजान करते हैं, कोयल मीठा राग सुनाती है, चारों तरफ सुगंधित वातावरण सुरम्य हो जाता है। और जब इस तरह का वातावरण का सृजन होता है तब बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी को विद्या की देवी माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, आराधना करते हैं, और फिर इसके बाद माँ सरस्वती का आगमन होता है। उसी क्रम में माँ सरस्वती को ऋतुओं में बसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और स्थान उनको विद्या मंदिर बहुत पसंद होता है। तो सर उसी क्रम में विद्या मंदिर में भी समग्र शिक्षा के तहत भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय जाति के बच्चे आते हैं, और समग्र शिक्षा से समृद्ध भारत की अगर इसी कड़ी में देखा जाए तो जैसे ही वो विद्यालय में आते हैं, ज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है, सभी प्रकार के हर रंग के पुष्प रूपी बच्चे प्रकाशित हो जाते हैं। तो इसी थीम को रखकर मैंने इसको बनाया है सर। इस पर दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि फूल फूल में भौर लदे हैं, कली कली मुस्काती है, जब जब बसंत ऋतु आती है, मुग्ध मुग्ध मधु मधु बरसाती है। बसंत ऋतु आती कब है? कब आती है, कौन से महीनों में आती है? बसंत ऋतु सर फरवरी के मास में आती है। नहीं, उसमें बताओ जो भारतीय महीने हैं। सर फागुन चैत्र के बीच में आती है सर। नवरात्रि भी इसी में, बसंत पंचमी भी, होली का त्यौहार भी। कौन सा दिन कहलाता है? सर होली का। होली का। जय हिंद सर। सर मेरा यहाँ पर सबसे आपको छोटा लगेगा, लेकिन मैं छोटी थी तो मुझे बहुत फैसिनेट करता था जब हमारे स्कूल में झंडा फहराया जाता था। तो मुझे बचपन से बहुत शौक था झंडा फहराने का। आज मुझे 18 साल नहीं हो गए, लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला कि मैं झंडा फहराऊँ। तो मुझे ये लगा कि शायद किसी बच्चे के भी मन में ये आता होगा कि हम झंडा फहराएं। तो सर मैंने कोशिश की, अगर आप चाहेंगे तो अभी से फहरा भी सकते हैं झंडे को। ये इंडिया गेट के आगे मैंने बनाया। सर आप फहरा के देखिए। बताइए आज की करो पर को। अच्छा जी सर मैंने बच्चों के लिए बनाया है कि अगर कोई बच्चा बनाना चाहेगा कर्मयोगी कृष्ण बनाए
कि हम जब कर्म कर रहे हैं वही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें कर्म करने का मौका मिला और हमें इन बच्चों के साथ आने का मौका मिला है जिनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ज्योति और डाइट प्रोफेक्ट 2023 बैच से। कल हार्ट डे था तो उसको लेकर हमने चार्ट बनाया है। हमारी लाइफ स्टाइल हो गई, इतना स्ट्रेस रहता है तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। मोस्टली लोगों को अब हार्ट अटैक से उनकी एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। सो डेली एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं और जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स कम हों, हार्ट की दिक्कतें ना हों। सो उसी चीज़ को लेकर हमने इसके लिए अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और योगा करना चाहिए और फूड का ध्यान रखना चाहिए। योगा करते हैं? नहीं करके आए हैं आज? नहीं किया आज? नहीं किया। नहीं सर, एक्सरसाइज करते हैं। योगा एक्सरसाइज क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्शन से असिस्टेंट टीचर अवर ब्लॉक से। सो ये मेरा क्राफ्ट वर्क है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये बॉटल, इस पर मैंने वारली आर्ट बनाई है और मिरर वर्क भी किया है। और ये सॉस की बॉटल्स होती है, उसको पेंट करके उस पर वारली आर्ट बनाई है सब, और ये मिरर वर्क किया है इस पर। और ये न्यूज़पेपर है, ये भी वेस्ट मटेरियल है, इसको मतलब रोल करके और फिर इसको कलर किया है। कलर करके ये अफ्रीकन डॉल बनाई है। और सर ये मंडाला आर्ट है, कुछ मेरी पेंटिंग्स उधर लगी हुई हैं। और सर ये रिटिन फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ अलग तरीके से तैयार किया है। इसमें सारा मतलब मेरी जो भी आर्ट वर्क है उनको मेंशन किया है मैंने यहाँ पर। ये पेंटिंग्स उधर लगी हुई है कॉर्नर में। ये मंडाला, ये मधुबनी पेंटिंग है सर, बिहार की। और ये एब्स्ट्रैक्ट पेंट बनाई है, राधा कृष्ण बनाया है। और ये लगी हुई है मंडाला आर्ट। और ये बॉटल और ये मेरी पेपर डॉल, अफ्रीकन डॉल बनाई है। हाँ, वारली आर्ट मतलब इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया ना, तो ये महाराष्ट्र की। हाँ बनाया है, इसमें सारा हाथ का वर्क है, इसमें मशीन का यूज़ नहीं है। ये इसको कट वर्क या एप्लिक वर्क कहते हैं। और ये कढ़ाई है जिसे चेन स्टिच से ये किया हुआ है। और ये जिग जैग है, ये बटन स्टिच है। और इसके द्वारा ये सारा ही वॉल हैंगिंग बनाया गया है। ये आर्ट अब धीरे धीरे विलुप्त प्राय होता जा रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश की सभ्यता या कोई बड़ी से बड़ी सभ्यता हमारे आप से नहीं, आज हम हैं कल चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो भी या हड़प्पा सभ्यता हो, माया सभ्यता हो, जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो वहाँ के आर्ट से ज़्यादा हमें पता चलती है कि वो सभ्यता कितनी विकसित थी। धागा है, धागा से कढ़ाई की हुई है, पोर्टेबल है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यदि मशीन से आप कढ़ाई करेंगे, मशीन आपको साथ में रखना होगा। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आपको पता है कि वो उनका लेवल क्या है। और इसके द्वारा जैसे व्यावसायिक शिक्षा की हम बात करते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा में कढ़ाई कला एक बहुत बड़ी कला है, जो हमारे सभ्यता संस्कृति को भी इनहेरिट करता है और हमारी सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। और इसके द्वारा इसकी विदेशों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जो हाथ का वर्क होता है आप अर्न भी कर सकते हैं। और हमारे सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए कला की भी उतनी ही ज़रूरत है जितने विज्ञान के विकास की। तो कला के विकास के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सृजनोत्सव उसी के एक और की पेंटिंग मैं दिखाना चाहूँगी। वो बच्ची ने बनाई है और इस समय वो आ नहीं पाई है, लेकिन एक छोटी बच्ची है जो पब्लिक स्कूल की है, उसने ये बनाई है। उनके यहाँ से मैम शायद आई है। ये पेंटिंग बनाई है मंडल आर्ट में, ऐसे कलर में बनी हुई है। तो ये कला है हमारी प्राचीन भारतीय कला है। सर स्टेज पर भी कुछ कलाकृतियाँ हैं, ये सब शिक्षकों ने बनाई हैं और हमारे कुछ डायरेक्टर वक्ताओं द्वारा बनाई गई हैं। ये मैंने डांडिया और नृत्य को दिखाया है इसमें, जो गुजरात में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। एक्चुअली ये भी एक रूप है गरबा भक्ति नृत्य का। तो
तो इसमें जो समूह में डांस करते हैं, नृत्य किया जाता है, दुर्गा माता और जो राक्षस महिषासुर थे उनकी जो युद्ध हुआ था उनके बीच में रोगिन, उसको इसमें दर्शाया गया है। और सर ये जो बीच में आप देख रहे हैं हमारी नोडल जो इस कार्यक्रम को देख रही है सृजनोत्सव को, मीनाक्षी मैम वो उन्होंने बनाई है, मीनाक्षी बताइए इसके बारे में। जो छड़ी यूज करी गई है ये तलवार के मतलब प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। माइक माया ठगनी ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का पिंजरा ये जग है यहाँ, कल की नहीं खबरिया रे। जिसे हम उनके हाथ में दीपक समझते हैं, हम समझते हैं हमारी गृहस्थी, हमारा हर चीज़ जो भी हमारे पास है, लेकिन उसके बाद फिर उसे मतलब वो ठग लेगी तेरी गठरिया रे, मोह का पिंजरा की दुनिया में वो महसूस करता है और बाद में हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो सब माया अपने साथ फिर ले। डॉक्टर वंदना दुबे, और ये मेरी है ट्री ऑफ लाइफ। जैसे इन्हें ट्री ऑफ लाइफ सबको जीवन देता है, वैसे ही माँ की है, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, और एक ही तरह की यशोदा माँ है और सही है। मैंने खाली पेंसिल से ड्रॉ किया था और इसके लिए बाकी तो कुछ कहना नहीं, सिर्फ 3 स्कर्ट है, सिंबल ऑफ लव, ज़्यादा ये मेरी मधुबनी पेंटिंग है, ये भी पीकॉक, मैंने पीछे से बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर अपने मन के भावों को उकेरा है लाखों कलाकार शिक्षकों ने अपनी कलाकृतियों में, तब जाकर एक खूबसूरत कलाकृति प्रदर्शनी आई है। सर के लिए 2 पंक्तियां बस कहना चाहूंगी। आपके आने से सृजनोत्सव में बहार आ गई, खूबसूरत कलाकृतियां हमारे द्वार आ गई। आप आए इस सृजनोत्सव में जैसे सभी शिक्षकों के चेहरों पर खुशियां अपार आ गई, खुशियां अपार आ गई। प्राचार्य सर से अनुरोध रहेगा, उससे पहले चूंकि हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में सीओ सर आए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जितनी मन से, जितने धैर्य से उन्होंने सबको सुना, सारी कलाकृतियों का अवलोकन किया, कृपया 2 शब्द जरूर हमारे सभी शिक्षकों के लिए कहकर जाएं और अपने विचारों को यहाँ पर साझा करें। और वास्तव में सभी ने अपनी अपनी जो कलाकृतियाँ बनाई हैं वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। पूरा का पूरा हमारा ऑडिटोरियम एक खूबसूरत कलाकृतियों से भर गया है, तो ये वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सर ने अपना पूरा समय, मैंने 2 मिनट कहा था लेकिन सभी अपना अपना बताए जा रहे थे, तो सर ने पूरा समय दिया है उसके लिए। अब मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर 2 शब्द आप जरूर हमारे सभी शिक्षकों के लिए अपने विचारों के रूप में साझा करें। धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ इस क्रिएटिविटी जो यहाँ पे इतना पीक पे है, मैं आई एम रियली मेस्मराइज्ड। जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नॉट ओनली दे आर एक्सेलिंग इन देयर एकेडमिक स्फीयर बट क्रिएटिविटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। और क्रिएटिविटी को प्रमोट रुकना नहीं चाहिए। किसी ने यहाँ पे एक टीचर ने कहा था कि क्रिएटिविटी जो है वो कल्चर जो है, आर्ट जो है वो हमारे हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है और ये रियलिटी है। बिकॉज आप किसी भी स्टेज में चले जाएं हिस्ट्री के, वेदर इट्स एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, हम किस चीज़ से हम डेसिफर कर पा रहे हैं कि हमारा कल्चर रहा होगा, क्या हमारी चीज़ें रही होंगी, बिकॉज वो हमारे आर्ट से ही डिपिक्ट होती हैं। जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, और आपको ये चीज़ पता होगी कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हम बहुत आगे चल रहे हैं, नॉट ओनली टेंजिबल वर्सेस आल्सो इंटेंजिबल ऑल्सो ना। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई एम रियली अमेज्ड कि ये ऐसे प्रोग्राम्स मुझे लगता है कि तहसील लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए
ताकि और बच्चों को प्रमोशन मिले और आप लोग बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं प्राचार्य सर से अनुरोध करूंगी कि सर को एक कलाकृति जो हमारे द्वारा यहाँ बनाई गई है मीनाक्षी मैम के द्वारा वो भेंट करें और सर का धन्यवाद करें। जोरदार तालियां। साथ ही सीओ सर से मेरा निवेदन रहेगा कि रात नहीं आ पाए हैं तो उनका प्रतीक से भी सर बात करने का कोशिश करें। प्राचार्य सर से पुणे अनुरोध कि मैम का प्रतीक से भी सर का भेंट करें। धन्यवाद सर। साथ ही मेरा हमारे आदरणीय प्राचार्य सर से भी अनुरोध रहेगा कि हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सृजनोत्सव सृजन के विषय में कैसे कला हमारी प्रदर्शन करती है, कैसे कला जो है आगे को बढ़ने की प्रेरणा देती है, कैसे जीवन के विभिन्न आयामों को तय करने के लिए कला हमारी प्रदर्शन करती है, इन सब भावों को लेकर कैसे शिक्षा के क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्रों में कला आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और कहते ना कहीं कुछ लोगों का कला कला के लिए और कहीं है आया है कला जीवन के लिए। तो कला जीवन के लिए ये जो वाक्य है ये बहुत अच्छा है। कला कला के लिए तो है ही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे भी ऊपर बढ़कर जब जीवन के क्षेत्र में कला आ जाती है तो कुछ अलग ही उसका भाव रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये सब तैयारियां की। जितने भी लोग हैं आप सब उसके लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये आपकी प्रदर्शनी आज और कल 2 दिन चलेगी, तो इसके लिए आप अपना वहाँ मीडिया को और उसको भी भेज दीजिएगा सारा जो है कि मीडिया में पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इसमें प्रतिभाग करें। आपके डाइट के बच्चे जो है जो कक्षा अध्यापक यहाँ हैं क्या हमारे हैं? हाँ है, अच्छा। तो उनको कराइएगा, उनको विभिन्न जो कलाएं हैं जो अलग अलग चीज़ों को, चाहे मंडला आर्ट हो चाहे आपकी दूसरी आर्ट हो जो है ना, मधुबनी आर्ट हो या हो, उसकी जो बारीकियां हैं, जो टीचर्स यहाँ पे हैं, हमारे डाइट के बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो कल के लिए टीचर बनने वाले हैं। उनके लिए आप इसके विषय में जब वो आएँ इसे देखने के लिए तो उनके लिए ज़रूर इन बारीकियों के लिए आप लोग बताएं। उनका हमने एक विजिट यहाँ लगा रखा है, वो लोग आएंगे और उनको आप बताइएगा। ठीक है, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में आज चीफ गेस्ट के रूप में सीओ साहब आए हुए हैं, उनके लिए भी और उनकी टीम के लिए भी, उनके साथ जो भी लोग आए हुए हैं उन सब के लिए उन्होंने यहाँ टाइम निकाला, हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ और बहुत बहुत उनके लिए ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ की ये जो आर्ट है उसको आपने जो देखा है उससे आपके जो विभाग की चीज़ें हैं उनको आप कैसे को रिलेट करके चलेंगे, कैसे इन्होंने प्रकृति के लिए दर्शाया है। इनके कुछ चीज़ों के लिए आप हो सकता है आपके वन विभाग में भी वहाँ दर्शाया जा सके, तो उसके लिए भी उसको रिलेट करने का आप प्रयास करिएगा। मैं बहुत अधिक न कहते हुए पुनः अपनी प्राचार्य महोदया का, अपने स्टाफ का, सारे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी लोगों ने अपने कॉम्प्लीट किया। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। ऐसे ही बस हमेशा आप अपने अनुशासन को प्रदर्शित करते रहे। आप कोई भी दायरा नहीं, क्योंकि अभी
तो बहुत मेहनत और तल्लीनता के साथ उन्होंने इस सृजनोत्सव को संजोया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष भी मैम के सानिध्य में, प्रचलन मैम के सानिध्य में हमने बहुत अच्छे लेवल पर सृजनोत्सव का आयोजन किया था। आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पिछली बार में प्रतिभाग किया था। तो मैं हमारे कार्यक्रम की नोडल डॉक्टर मीनाक्षी मैम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि कृपया वो आए और अपने विचार हमारे बीच साझा करें। थैंक यू दीना मैम, आदरणीय प्राचार्य सर और मेरे सभी साथी प्रवक्तागण और प्यारे टीचर्स और जो बच्चे हैं हमारे, उन सभी का मैं इस सृजनोत्सव कला प्रदर्शनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आपसे बस थोड़ी चीज़ें शेयर करनी है। जैसे अभी सब लोग कह रहे थे कि कला एक आत्म अभिव्यक्ति है और चित्रकार अपने अंतर्म और अपने आंतरिक भावों को चित्रों में प्रदर्शित करता है ना। और हम सब बिल्कुल फ्री हैं किसी भी चित्र को बनाने के लिए या किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री हैं, है ना। हम लोग क्यों फ्री नहीं हैं? मेरा मन आया, मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगी। मेरा मन आया, मैंने शराब पी और शराब पी के सड़क पे गाड़ी चलाई और गाड़ी चला के मैं ये समझूं, क्या आप ये समझ सकते हैं कि उस गाड़ी के आगे मेरा बच्चा नहीं आएगा? तो मैं इसके लिए फ्री नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बनाऊँ, है ना। ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने अपनी कलाकृति में बहुत सारे विचार डाले, अच्छे अच्छे, जो अपनी आत्म अभिव्यक्ति थी आपने उसे प्रदर्शित किया। लेकिन प्रदर्शित करने का भी एक दायरा होता है। हम समाज को क्या दे रहे हैं, है ना। जब कोई चित्रकार एक पेंटिंग या कोई कलाकृति, मूर्ति कला, कोई भी क्राफ्ट वर्क कुछ भी सृजित करता है, बनाता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है ना। अगर हम क्राफ्ट वर्क बनाएंगे तो उसके लिए हम धनोपार्जन करेंगे, हम चित्र बनाएंगे तो भी धनोपार्जन करेंगे। लेकिन वो चीज़ें कब सेल होंगी? कब सेल होंगी? जब उसके अंदर कोई शुभता आएगी। कोई अच्छी चीज़ देख के तो कोई उस चीज़ को खरीदेगा। और किसी भी आर्ट एग्जीबिशन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपकी पेंटिंग, यहाँ तो चलो हम पेंटिंग प्रदर्शित कर रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पेंटिंग खरीदी जा रही है। लेकिन जब आप किसी बड़ी आर्ट एग्जीबिशन में जाएंगे तो आपकी पेंटिंग सेल होगी, खरीदी जाएगी और सामने वाला तभी आपकी पेंटिंग खरीदेगा जब आपकी पेंटिंग में कोई ऐसी अच्छाई या अच्छी चीज़ दिखाई देगी। तो जो चीज़ हम समाज को दे रहे हैं उसमें हमें ये सोचना होगा, हमारा एक दायरा बन जाता है कि हम समाज को अच्छी चीज़ दें। ऐसा ना हो कि हम अपने मन के चक्कर में कि मेरा मन कर रहा है कि मैंने चिड़िया बनाई और चिड़िया बना के मैंने कह दिया, मैं तो ये सोच रही थी मैंने चिड़िया मानी जाएगी जब वो कलाकृति समाज को एक अच्छा संदेश दे सके। ठीक है, आगे से उम्मीद रहेगी कि आप लोग जब किसी जजेस को या किसी को भी अपनी कलाकृति के शीर्षक के बारे में बताएं तो एक उद्देश्यपूर्ण अपना एक ऐसी आप छोटा सा नोट आप बना सकते हैं कि मैंने ये पेंटिंग इसलिए बनाई। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे चित्र यहाँ पर आए हैं। पहले जितनी प्रदर्शनी इससे पहले लग चुकी हैं उसमें इतनी सारी कलाकृतियाँ नहीं आई थी, क्राफ्ट वर्क बहुत सारे आए थे। कभी कभी लोग TLM भी दे देते हैं। TLM मेला आपका पहले लग चुका था, इसमें केवल कलाकृति ली जाती है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आगे से आप लोग गूगल फॉर्म भरें तो TLM ना सेंड करें। और दूसरा एक बात और मुझे कहनी है कि आप लोग टीचर्स हैं और मैंने जो गूगल फॉर्म दिया था उसमें किन्हीं टीचर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मैं इसलिए कह रही हूँ। आप लोगों ने गूगल फॉर्म में जो चित्र मैंने दिया था आर्ट वर्क, एक कॉलम था आर्ट वर्क का और एक कॉलम था आर्टिस्ट का। तो आपने आर्टिस्ट में आर्ट वर्क डाला और आर्ट वर्क में आपने अपनी फ़ोटो दी थी। ठीक है, तो आगे से ऐसा आप ना करें क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है जब मैं ये सारा काम करती हूँ। ठीक है,
तो आप लोगों के पहले से ज़्यादा बहुत चित्र आए, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए, और इन चित्रों का कोई उद्देश्य होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी मैम। और बहुत ही जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी वो मैम ने आपको बताई। मैम के लिए एक बार, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैम ने यहाँ प्रदर्शनी कराई है और इस वर्ष भी, तो मैम के सुझावों से हम बहुत अच्छे से लाभान्वित हो सकेंगे। जनपद से पधारे हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षकगण के साथ मैं आपको एक कलाकार की भी संज्ञा देना चाहूँगी। और हम सभी लोगों के बीच में बैठे हमारे आदरणीय सर प्राचार्य सर, जिनके उसमें आकर के सानिध्य में आकर के आप लोगों ने बहुत अच्छी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया है। सबसे बड़ी बात यह है देखिए कि जैसा उन्होंने कहा यहाँ पर कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम जो है विमुख कहीं ना कहीं हो रहे हैं। नैतिकता में कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों में कहीं ना कहीं हम पीछे चलते जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस चित्रकला के माध्यम से आपने बहुत अच्छा लगाया है और इसमें आपके जो विचार हैं, जैसा मीनाक्षी ने कहा कि जब हम किसी भी चीज को सबसे पहले हम कहाँ मस्तिष्क में सोचते हैं, विचार हमारे उत्पन्न होते हैं। जब मस्तिष्क में हमारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं और तो कलाकार का क्या दायित्व होता है कि उनको उस कैनवास पर अपने विचारों को उकेरना शुरू करता है। अब विचार उसके किस प्रकार के नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन सीख हमें दोनों से ही मिलेगी, नेगेटिव से भी मिलेगी और पॉजिटिव से भी मिलेगी, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां सोचना आपको है कि नेगेटिव से आपको क्या निकालना है, नेगेटिव से आपको क्या निकालना है, कौन कौन सी चीजें आप उससे निकाल सकते हो। तो दोनों का ही महत्व है। ठीक है, सत्य और असत्य। सत्य का कैसे पता पड़ेगा? हर्ष और विषाद, रात और दिन, जब तक ये दोनों नहीं होंगे आप कैसे पता कर पाएंगे? तो जीवन में आवश्यक है हर चीज का होना। बात ये है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कहां रखना चाहते हैं। आपके आसपास का जो घेरा है, जो आपके आसपास के जो साथी हैं, उनके विचार कैसे हैं? तो मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में से आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तभी आप एक का जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा। हम कहते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है, ये क्या है? क्या है ये? ईश्वर है। हम आसानी से कह देते हैं ईश्वर है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, तो वहां तार्किक शक्ति जो है सोचने के लिए विवश करती है या नहीं? उसको ईश्वर नहीं है, उसके लिए आंकड़े इकट्ठे करने के लिए आपको जगह आपको जानना पड़ेगा। वहां से क्या मिलेगा? आपको अनुभव मिलेगा, बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी वहां से।
उसकी अलग पहचान बनती है। लीक पर तो लीक कोई भी चल देता है कि इन्होंने ऐसा किया तो हमें भी ऐसे ही कर देना चाहिए। नहीं, अपने मन का, मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए और कुछ लीक से हट करके काम करने का प्रयास कीजिए, तभी आपकी पहचान बनेगी। चाहे आपका परिवार हो या विद्यालय हो या अभिभावक हो या बच्चे हो या समाज हो, कोई भी हो, तभी आपकी पहचान बनेगी। वही आपका व्यक्तित्व निखरेगा और इस व्यक्तित्व को आपको बच्चों में भी तलाशना होगा कि आपकी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रतिभा को आप किस प्रकार से निकाल के लाएंगे। ये आपको सोचना है, आपको काम करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इन शुभकामनाओं के साथ कि जनपद बुलंदशहर को हमेशा बुलंद रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य सर को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सभी को समय दे करके कृतार्थ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और वास्तव में मैम ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई जो हमें अपने जीवन में अमल में लानी है। क्योंकि सही कहा मैम ने कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक पूरे समाज के लिए आदर्श होता है। तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वेशभूषा, उस सब से हमारे बच्चों के साथ साथ हमारा जो परिवार के सदस्य हैं वो भी और समाज के अन्य सदस्य भी प्रभावित हो। आपको बताना चाहूंगी कि प्राचार्य सर की तरफ से ये जो 5 पेंटिंग चयनित हुई हैं, इनके लिए ट्रॉफी भी है। एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट है। कुमारी एटी शाना ब्लॉक, संगीता कुमारी आई है मैम। ये इनकी पेंटिंग है, आप लोग भी देख लीजिए। इसी के साथ भावना और इनके फादर भी साथ में आ जाए। फादर भी साथ में आ जाए बच्चे के। तुम्हारी बहन जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। संगीता कुमारी मैम और उन्हीं के साथ में पूनम रानी मैम दोनों आ जाए। जोरदार तालियां कृपया बताते रहे, उससे आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और खुशी भी आपको मिलेगी। पूनम रानी मैम। पिंकी रमन इसके बाद में चिंतन चौधरी मैम, चिंतन चौधरी मैम, जोगेंद्र पाल सिंह सर, इनका तकनीकी सहयोग रहा है मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था। नीतू गुप्ता मैम, नेहा श्रीवास्तव मैम, जल्दी जल्दी आगे रहिए। नेहा श्रीवास्तव मैम, मीनाक्षी मैम भी सहयोग करने के लिए आ जाए सबके साथ में। सुषमा रानी मैम, पूरा ललित कुमार सर बट्टा वाजिदपुर। और सर मैं बताना चाहूंगी वो आए नहीं है लेकिन मैम के हस्बैंड ही है, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी पेंटिंग लगाई है। और कल सर वो प्रदर्शनी में बच्चों को लेकर गए थे, दिल्ली गए थे और वो भी सर अपने खर्चे पर। शालू रानी मैम, विनीत कुमार सर हमारे उनकी सहयोगी है।
इसके बाद विनीत पवार सर, मीता रानी मैम, विनीत भैया जगह में खींचूंगी। वीनू चौहान मैम, वीनू चौहान मैम, वीनू चौहान मैम, प्रीति मैम, अलका रानी मैम, सोनिका मैम, फारुल मैम, आशा रानी मैम, हर्षिता शर्मा मैम, रूपेश जी, पूनम गुप्ता मैम, पूनम सिंह मैम, पूनम गुप्ता मैम, पूनम सिंह मैम, शिल्पी मैम, कुसुम लता मैम, शिल्पी मैम, कुसुम लता मैम, बरखा रानी मैम, बरखा रानी मैम, कंचन कुमारी मैम, वंदिता यादव मैम, तालियां बजाते रहिए भाई, तालियों की गूंज नहीं रुकनी चाहिए। नसरीन अंजुम मैम, नसरीन अंजुम, रश्मि शर्मा मैम, रश्मि शर्मा मैम, रश्मि शर्मा मैम, और सर मीनाक्षी मैम का बेटा दिव्यांश, जो ये पूरी कलाकृतियां हैं ये उन्होंने बनाई थी। आज मैम शायद नहीं लेके आई है, उनका भी सर्टिफिकेट हम मैम को ही देना चाहेंगे, आप मैम को दे दीजिए प्लीज। और सर एक क्ले से उन्होंने गणेश जी भी बनाए थे, कल यहाँ रखे हुए थे टेबल पे, बहुत सुंदर। और कुछ हमारे डीएलएड प्रशिक्षु, डीएलएड प्रशिक्षु निखिल चौधरी, अनीता, अनीता, शिखा सिंह तारुक, शिखा सिंह तारक, मोहित कुमार शर्मा, विशाल तिवारी, विशाल जिन्होंने सुबह स्पीच दी थी, योगेश कुमार, दर्शन कुमार, मनजीत सिंह, प्रियंका, मनजीत सिंह, प्रियंका, अक्षत, अक्षत जिन्होंने सुबह स्पीच भी दी थी, तुषार,
तुषार, प्रगति गौतम, तुषार, प्रगति गौतम, चारू शर्मा, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अंजलि, ज्योति, बाबूजी यादव, हर्षिता चौधरी, ज्योति। अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। साथ ही वंदना दुबे मैम, उन्होंने भी अपनी पेंटिंग लगाई थी। शाबाशियाँ